रहा है। अब उसके अधिकारों को हमें जानना होगा। नेता करते क्या है आखिरकार? प्रश्न हमारा आपने समय सुना जी। लगातार तमाम पार्टियां अभी असेंबली इलेक्शन हुए, तमाम पार्टियां पीडीए गठबंधन बनाया और कहा कि संविधान खतरे। कई बड़े लीडरों से मेरी बात हुई, मैंने उनसे यही पूछा कि संविधान के 408 अनुच्छेद वर्तमान में 408 अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद है जो खत्म कर रहा है, जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है? पहली बात तो नेताओं ने आज तक संविधान को पढ़ा ही नहीं है पूरी तरीके से। ये आधी अधूरी जानकारी लेके ये संविधान की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब के संविधान को जब भी आहत किया जाएगा, जब भी खतरा पहुंचाया जाएगा, तब तक बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग नहीं, ओबीसी समाज के लोग, हर व्यक्ति जो संविधान को मानता है वो सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन किए जाएंगे। और आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो ये बिल्कुल तय करते हैं, मान लें कि जब जब ये सड़कें सोनी हो जाएगी तब तक संसद आवारा हो जाएगी। जब जब लोग संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर नहीं उतरेंगे इसकी रक्षा नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज के जो नेता अंदर के जाते हैं, संसद में पहुंचते हैं, तब क्या वो नेता अपना कर्तव्य भूल जाते हैं? क्या उन नेताओं को वो बात संसद भवन में नहीं उठानी चाहिए? तमाम को नेता है, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, राजनीतिक पूरे इस पैटर्न को नहीं ले जाना चाहूंगा। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जब हम वोट करते वक्त हमसे संविधान के बारे में पूछा जाता है, वही नेता जब संसद में पहुंच जाता है तो वो संसद में संविधान की आवाज क्यों नहीं बनना चाहते? कोई राजनीतिक प्रेशर है नेताओं पर? कभी ये जानने का प्रयास किया आपने? नेता आखिरकार आपकी आवाज क्यों नहीं उठा पाते? संविधान का मतलब क्या है? संविधान व्हाट मीन्स संविधान? संविधान का मतलब संविधान का मतलब अगर आप समझेंगे सीधी भाषा में बता रहा हूँ, संविधान का साफ साफ मतलब है कि उसमें शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएगी। संविधान में जो लिखा है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो उसके हिसाब से कानून बनता है, और कानून ही व्यक्ति को देश में रहने की प्रक्रिया सिखाता है। जब बिना संविधान के तो सब आवारा हो जाएगा। आपका कहने का मतलब है भारत के संविधान को वर्तमान सत्ताधारी पार्टी उसको खत्म कर रही है। आपका कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, वर्तमान सरकार में जो लोग हैं वो गुमराह कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं? गुमराह ऐसे कर रहे हैं कि जो रिप्रेजेंट करते हैं वो चीजों को अलग करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर संविधान को खोखला किया जा रहा है। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सरकार ने या यहाँ के जो गृह मंत्री, यहाँ के जो कानून मंत्री है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कमजोर कर दिया, या ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो हमारे मौलिक अधिकार? अब आरक्षण के मुद्दे को ले लीजिए। सबसे बड़ी बात तो आरक्षण का संविधान में अधिकार मिला है, उस आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है। आपको नहीं पता कितनी सीटें आज ओबीसी और एससी समाज को मिल रही है। आप बताइए कितनी सीटों पर आज एससी और ओबीसी के लोग आज हैं? आप खुद बता दीजिए ना। ये जो आपने सवाल पूछा कि कहाँ खत्म किया जा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ आज एससी और ओबीसी के लोग कितनी संख्या, कितनी सीटों पर देश में आज एससी ओबीसी के लोग बैठे हुए हैं? आप कहना कहो कि संविधान नहीं खत्म किया जा रहा है, संविधान के कोई अनुच्छेद नहीं खत्म किया जा रहा है, संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे अधिकारों को कम किया जा रहा है। जब अधिकार कम होंगे तो धीरे धीरे संविधान तो खत्म होगा ही ना। जब आपके अधिकारों को छीन लेंगे, आपकी शक्ति को हम छीन लेंगे तो आपके ताकत नहीं बचेगी भाई। धीरे धीरे ही सही, लेकिन संविधान को खतरे में तो है। अगर खतरे में नहीं होगा तो आप हमें बताइए इतनी बड़ी संख्या में जो राजनीतिक बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में, क्या तो होता? तमाम महत्वपूर्ण सवाल है। साथियों, हमारे साथ एक विद्वान साथी है, लेकिन अभी इनको बहुत पढ़ने की जरूरत है, संविधान को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लोगों को, जो नेताओं ने हमारी युवा पीढ़ी को संविधान को बांटा नहीं, संविधान आर्टिकल को नहीं पाया और संविधान खत्म करने की मांग करते चले जा रहे, लेकिन वास्तविकता है संविधान के कोई अनुच्छेद खत्म नहीं किए जा रहे, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, क्योंकि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 अभी खत्म नहीं हो रहा। इधर भी